तो ये बोटॉक्स, बड़ा इसका नाम सुना और बड़ा इसका जो है ना वो चर्चा हुआ है, बोटॉक्स क्या चीज़ है? बोटॉक्स एक सब्सटेंस है जो कि हम लगाते हैं रिंकल्स के लिए, स्पेशली जो आंखों के गिर्द पड़ते हैं। जैसे मैं ये कहूँगी कि मेरे आप जैसे लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जिनका बोलने वाला काम ज़्यादा है ना, उन्हें रिंकल्स ज़रा जल्दी आ जाते हैं। तो वो उन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली वो मसल में इंजेक्ट किया जाता है, मसल रिलैक्स कर जाता है और जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टाइम पीरियड जो है 3 to 6 मंथ होता है, लेकिन रिपीट भी किया जा सकता है मल्टीपल टाइम, नॉट अ बिग डील। लेकिन एक्सपर्टीज़ इसके लिए बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। और फिलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिलर्स हाइलोनिक एसिड होता है, वो हमारा मेन स्किन इंग्रेडिएंट है। तो वो आप जब मर्जी, जितना मर्जी, अप टू पेशेंट डिजायर। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि सीरम्स जो हैं वो तो वैसे भी हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है? ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिज़ायर पे और उसकी ज़रूरत पे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो हमें सीरम्स या जो डेली रूटीन है स्किन केयर की या अपनी हेल्थ केयर की, वो मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद हमें प्रोसीजर्स की तरफ आना चाहिए। 3 से 4 डाइट्स जिससे आपको लगे कि ये तो मस्ट एक औरत हो या मर्द हो खानी चाहिए कि भाई आपकी स्किन पे ग्लो ही अलग आएगा। मौसम का फल, मैं एक ही बात कहूँगी, फ्रूट्स जो है ना वो, और लिक्विड इनटेक आपका किसी भी शक्ल में हो वो अच्छा होना चाहिए। और जो मौसम का फल हो, कुछ लोग कहते हैं ना ये वो, भाई एक बंदे को नहीं मिल रहा वो क्या करे। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो जिस मौसम का फल हो उसका रिजल्ट उसी मौसम में अच्छा आ रहा होता है। तो अल्लाह की कुदरत है, उसे एंजॉय करना चाहिए। पिगमेंटेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। एग्जैक्टली। तो इसका मुझे ये बताएं कि क्या हम अगर एस्थेटिक्स नहीं आना चाहते तो उसको वैसे किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं? क्या रेमेडीज़, कोई टोटके, कोई घरेलू चीज़ें जो हम लगा सकें, और अगर नहीं तो एस्थेटिक्स में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फिर वहीं आ जाते हैं कि कॉज जो है वो रूल आउट कर लें कि अब पिगमेंटेशन की या मेलास्मा की या छाइयों की बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन इसे ये भी कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी मास्क है ये, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पीसीओस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैनेज करेंगे ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बाकी जो पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है उसके लिए मॉइस्चराइजेशन की 80% ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्राई स्किन जो है हमेशा ज़्यादा जल्दी पिगमेंटेड होती है, उसमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज करेंगे उतनी एजिंग डिले होगी, रिंकल्स देर से आएंगे और पिगमेंटेशन और इस तरह की चीज़ों से भी आप सुकून में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ड्राई स्किन पे पैचेस भी आपके पड़ जाते हैं? पैचेस भी पड़ जाते हैं। और दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में कि हम रूल आउट ही नहीं करते। एचबी जाके करा लेते हैं। एचबी पहले लिक्विड कम होता है, स्लाइड बनती है, आरबीसी ज़्यादा आते हैं, हमें लगता है बाजी हमारा एचबी तो ठीक है, तो गो फॉर सीरम फेरेटिन लेवल और इस तरह की चीज़ें। मतलब थोड़ा सा आगे एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो यानी हम लोगों को एक दफ़ा लाजमी अपने स्किन से रिलेटेड भी सारे टेस्ट कराने चाहिए। हम रूटीन की जो प्रोफाइल कराते हैं ना वो रिफ्लेक्ट कर देती है कि कहाँ गलत है। और जितना हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हम सब की बात करें, कोई बंदा ये बैठ के कहे ना कि मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट नॉर्मल। तो या वो झूठ बोल रहा है या वो नॉर्मल नहीं है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ये मैनेजमेंट जो है ना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम इसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो हम सारी चीज़ें अच्छी कर लेंगे।